कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का अगला चरण सोमवार से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुरूप इस चरण में लोगों को ज़्यादा रियायत और लचीलापन देखने को मिलेगा। बंद के इस चौथे चरण में यात्री रेल सेवा और घरेलू यात्री उड़ानों को क्रमिक रूप से शुरू किए जाने के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को अपने वहां हॉटस्पॉट की परिभाषित करने का अधिकार दिया जाएगा। देश में कहीं भी स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमाघरों को खोलने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन कोविड-19 कंटेनमेंट एरियाज को छोड़कर सैलून, नाई की दुकानें और चश्मों की दुकानों को रेड जोन में खोलने की मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों को कंटेनमेंट जोन को छोड़कर हर जगह गैर जरूरी सामान की डिलीवरी की अनुमति दी जा सकती है। केंद्र सरकार में बंद में छूट को लेकर चल रही बातचीत की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी के मुताबिक लॉकडाउन 4 में पहले के चरणों की अपेक्षा लोगों को ज़्यादा छूट मिलेगी और इस दौरान ग्रीन जोन को पूरी तरह खोल दिया जाएगा। ऑरेंज जोन में बेहद कम बंदिशें होंगी, जबकि रेड जोन के कंटेनमेंट एरियाज में ही सख्त पाबंदियां होंगी। हालांकि अंतिम दिशा निर्देश राज्य सरकारों से मिले परामर्श का अध्ययन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए जाएंगे। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से शुक्रवार तक अपनी सिफारिशें देने को कहा गया था। अधिकारियों के मुताबिक पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम और तेलंगाना चाहते हैं कि बंद जारी रखा जाए। इनमें से कुछ चाहते हैं कि कोविड-19 की स्थिति के मुताबिक जिलों को जोन, रेड, ऑरेंज और ग्रीन के निर्धारण का अधिकार उन्हें दिया जाए। राज्य सरकारों के अनुरोध स्वीकार किए जा सकते हैं, जिनसे वे अपनी जमीनी स्थिति के आधार पर किसी खास जगह लोगों की आवाजाही और आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी या उन्हें शुरू करने की मंजूरी दे सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि लॉकडाउन 4 नए नियमों के साथ बिल्कुल अलग स्वरूप में होगा। अधिकारियों के मुताबिक कोई भी राज्य बंद को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन सभी क्रमिक रूप से आर्थिक गतिविधियों को बहाल करना चाहते हैं। रेलवे और घरेलू उड़ानों के क्रमिक और आवश्यकता आधारित संचालन को अगले हफ्ते से मंजूरी मिलने की संभावना है, लेकिन दोनों ही सेक्टरों के पूरी तरह खुलने की तत्काल संभावना नहीं है। बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक उन राज्यों में शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि ट्रेन और हवाई सेवाओं को पूरी तरह बहाल किया जाए, कम से कम मई के अंत तक तो नहीं। रेलवे दिल्ली से 15 स्थानों के लिए पहले ही विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू कर चुका है और इसके अलावा बंद की वजह से देश के अलग अलग इलाकों में फंसे प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए सैकड़ों श्रमिक विशेष ट्रेनों का भी संचालन किया जा रहा है। वहीं एयर इंडिया भी वंदे भारत मिशन के तहत बंद की वजह से विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों की वापसी के लिए अभियान में जुटा है। स्थानीय ट्रेन, बस और मेट्रो सेवा का रेड जोन के नॉन कंटेनमेंट एरिया क्षेत्रों में सीमित क्षमता में परिचालन शुरू हो सकता है। रेड जोन में ऑटो और टैक्सियों को भी यात्रियों की सीमित संख्या के साथ संचालन की इजाज़त मिल सकती है। इनमें से अधिकतर सेवाओं की जिले के नॉन कंटेनमेंट जोन में ही इजाज़त होगी और राज्य सरकार इन्हें फिर से खोलने पर फैसला कर सकती है। ऑरेंज और रेड जोन में बाजारों को खोलने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जा सकता है, जो गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए ऑड-इवन नीति अपना सकती हैं। रेड जोन में कंटेनमेंट एरियाज को छोड़कर गैर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को इजाज़त दी जा सकती है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में पहले ही ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की इजाज़त है। कोरोना वायरस के कारण बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र, मुंबई, उसके उपनगरीय इलाकों और पुणे में बंद के सख्त उपाय चाहता है और किसी तरह के अंतर्राज्यीय या अंतर जिला परिवहन के खिलाफ है। वहीं गुजरात प्रमुख शहरी केंद्रों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के पक्ष में है। महाराष्ट्र के बाद देश में संक्रमण के मामलों के लिहाज से गुजरात दूसरे नंबर पर है। दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल समेत कुछ राज्य आर्थिक गतिविधियों को खोलने के पक्ष में हैं। माना जा रहा है कि पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए केरल ने रेस्तरां और होटलों को फिर से खोलने का सुझाव दिया है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में हाल में प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद कोविड-19 के मामलों में तेजी आई है और वे चाहते हैं कि बंद जारी रहे और लोगों की आवाजाही पर सख्ती हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को पहली बार 21 दिनों के लिए बंद की घोषणा की थी। इससे पहले 3 मई तक और फिर 17 मई तक बढ़ा दिया गया था। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. अपडेट रहें हमारे साथ।